हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गोल्डन करियर की वेबसाइट goldencarier.co.in, या फिर प्ले स्टोर से गोल्डन करियर के ऐप के थ्रू क्लासेस को ज्वाइन करिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए, सारी वीडियो सारी पीडीएफ पढ़ लेंगे। फॉर श्योर आपको 80% मार्क्स इंटरव्यू में जरूर मिलेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा। इंटरव्यू क्लास में एक आप यहाँ पर ग्लिम्स ले सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कवर करते हैं। बैंकिंग, कोर बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, लोकल और रूरल एरिया के बारे में नॉलेज, एचआर के क्वेश्चंस और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उनको भी हम कवर करते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट जब विजिट करेंगे, इंटरव्यू क्लास पर जाएंगे, ये कंटेंट दिखेगा। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी अपडेट कर दी हैं और पीडीएफ भी अपडेट हैं। साथ में गोल्डन करियर का ये ऐप डाउनलोड करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। चलिए, वाई प्रॉफिट मैटर्स, बैंक प्रॉफिट अर्न क्यों करती हैं और मैटर्स क्यों करता है। देखिए, जो प्रॉफिट है वो इंश्योर करता है कि आप कितनी स्टेबल है बैंक की, सैलरीज पे कर पाने में कितना सक्षम है बैंक, और अपना एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी को, अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करने में, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने में कितनी चीज़ें वायबल रहेंगी और टेक्नोलॉजी नहीं कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर आप चीज़ों को खरीदेंगे कहाँ से? आप सैलरी कैसे पे करेंगे? नई टेक्नोलॉजी पे कैसे पे करेंगे? ब्रांच एक्सपेंशन पे, ब्रांच के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे आप जो है उन पे जो है आप खर्चा करेंगे? ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसीलिए जो है प्रॉफिट मैटर्स करता है। एंड जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है तो उससे वो अपना खर्चा चलाती हैं। बैंक को आफ्टर ऑल अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है एंड उससे जो है बैंक अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करती है। एक छोटा सा एग्जांपल लें अगर, तो जैसे बैंक है जो लोन देगी वो आपको 9%, 10% या 11% पर देगी। वहीं इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेविंग पे मैक्सिमम 4%, वहीं पर अधिकतर बैंक जो है 2.5% देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्जिन रहता है से। और वहीं पर एफडी पर अगर हम बात करें तो बैंक 6.5 से लेकर के 7.5% तक जो है इंटरेस्ट पे करती है। मार्जिन इसीलिए बैंक बोलती है, बैंक का इसलिए बोला जाता है कि बैंक का जितना अच्छा कासा होगा उतना बैंक प्रॉफिट में रहने के चांसेस अच्छे हैं, उतनी बैंक की हेल्थ अच्छी है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन दो अकाउंट्स में जितना पैसा होगा उससे जो है बैंक जो है बहुत ज़्यादा कमाती है। क्यों? क्योंकि इन करंट अकाउंट पे बैंक पे करती है आपको 0% इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट पे बैंक पे करती है आपको 2.5 से लेकर के 4% इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पर जो है कासा जितना ज़्यादा उतना बैंक का प्रॉफिट अच्छा, तो उतनी बैंक की हेल्थ अच्छी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को हम करें तो फिर देखिए, बैंक्स क्या करती हैं, डिपॉजिट को कलेक्ट करती हैं और लेंड देम फॉरवर्ड, और ग्राहकों को या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर कॉर्पोरेट्स को लोन ऑफर करती हैं। ठीक है, मानिए 100 करोड़ रुपए किसी बैंक का डिपॉजिट है जो उसने 4% पे लिया, तो बैंक यहाँ पर जो है मतलब जिस पे बैंक 4% ब्याज पे करती है। ठीक है, यहाँ पे 4% हम ऑन एवरेज मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सेविंग पे एक जनरल एग्जांपल है, ये 2.5% ब्याज होता है और लगभग 6 से 7% आपका ब्याज जो होता है वो आपके एफडी और आरडीज पे होता है। तो 4% ऑन एवरेज अगर हम माने तो बैंक को जो कॉस्ट पड़ रही है फंड की वो 4 करोड़ पड़ रही है। 4 करोड़ रुपये बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगर वहीं पर हम लेंड करने की बात करें तो ये अगर 100 करोड़ रुपए से जो है आपका 9% पे अगर बैंक इसको वो करेगी, लेंड करेगी, आपको लोन बांटेगी, तो वहाँ से 9 करोड़ की बैंक की एस्टिमेटेड इनकम होगी। एक रफ एग्जांपल है, इसमें बहुत सी कैलकुलेशंस और सी होती हैं। सारा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, कुछ अकाउंट्स एनपीए हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा बैंक जो है 9 करोड़ की इनकम कर रही है। ठीक है, और वैसे 100 करोड़ डिपॉजिट लिया है तो पूरा 100 करोड़ तो लैंड नहीं करेगी। मानी 90 करोड़ किया, 10% पे ऑन एवरेज, तो ये 9 करोड़ इनकम हुई, 8 करोड़ इनकम हुई। जो बीच का डिफरेंस आया ये जो है इनकम हो गई। अब ये इनकम जो है क्या कहलाती है? ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो ये इंटरेस्ट इनकम है। मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपने इंटरेस्ट से कितना कमाया और आपने इंटरेस्ट में से कितना जो है यूजर्स को वापस पे कर दिया। ठीक है, तो देखिए बैंक क्या करती है, 100 रुपये कमाई, 60 रुपये पे कर दी, तो 40% जो है वो बैंक का निम हो गया। ठीक है, हायर निम मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी। जितना अभी निम का बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया है। निम का एक प्रॉपर सेपरेट जो है टॉपिक कवर किया गया है इंटरव्यू क्लासेस में। इंटरव्यू क्लासेस में डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है,
तो इंक्लूड्स अगर हम बात करें कि नॉन इंटरेस्ट इनकम बैंक कैसे पैसा कमाता है, मतलब ये तो हो गया एक इंटरेस्ट वाला पार्ट कि भाई बैंक लोन दे रहा है उससे पैसे कमा रहा है और डिपॉजिट्स पे बैंक जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसके अलावा बैंक सर्विस चार्जेस लेती है, वो बैंक की कमाई होती है। बहुत सर्विस के लिए बहुत से कमीशंस होते हैं। लोन को प्रोसेस करने के लिए बैंक प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम एग्जांपल करें कि 500 रुपये ऑन एवरेज चार्ज कर रही है 10 लाख कस्टमर से, तो मैम 50 करोड़ रुपीज़ एनुअली जो है यहाँ पर ये कमा लेगी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेजरी इनकम होती है, मतलब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, शेयर मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो वहाँ से भी बैंक को पैसा मिलता है। अगर बैंक ने जो है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी 98 रुपये की खरीदी और उसको 102 रुपये में बेच दिया, तो 4 रुपीज़ पर गेन यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट हुआ। तो ये भी एक इनकम का तरीका है, ट्रेजरी इनकम। इंटरव्यू क्लासेस में जरूर, इंटरव्यू के दौरान ये सब जरूर मेंशन करिएगा, जिससे लगेगा कि हाँ आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए हैं। इसके अलावा फॉरेक्स एंड मिसलेनियस इनकम है। फॉरेक्स मतलब आपने बैंक ने USD 83 रुपये में खरीदा और 83-40 में बेच दिया, ये हो गया आपका फॉरेन में बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है, जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही है। इसके अलावा जो है बैंक करेंसी एक्सचेंज का भी वर्क करती है। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज का, तो करेंसी एक्सचेंज में भी बैंक जो है उसमें कमीशन अर्न करती है। ठीक है, तो वो हो गया। साथ में बैंक को जब राइट ऑफ करती है किसी लोन को, कोई बैंक जो है कोई अकाउंट था, ठीक है, मानो 10 रुपये का अकाउंट था, 100 रुपये का लोन था, एक कस्टमर ने लिया। अब वो कस्टमर क्या हो गया, 20 रुपये तो उसने चुका दिए। ठीक है, उसके बाद उसने लोन चुकाना बंद कर दिया। ठीक है, 80 रुपये उसका लोन आउटस्टैंडिंग था, इस पर ब्याज लगती गई, 85 रुपीज़ हो गया, फिर भी बैंक ने पैसा नहीं चुकाया। कुछ दिन बैंक ने वेट किया, नोटिस लिया, सब कुछ किया, कस्टमर ने फिर भी पैसा नहीं चुकाया। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब बैंक इसको अपने बैलेंस शीट से इसको राइट ऑफ कर देगी, मतलब हटा देगी। क्यों? क्योंकि भाई ये लोन चुक ही नहीं रहा है, ये आदमी दे ही नहीं रहा है, खामो खां जो है हमारा NPA बढ़ रहा है। तो बैंक अपने प्रॉफिट से क्या करेगी, 85 रुपीज़ निकालेगी और इस लोन को हटा देगी, जिसको बोला जाएगा राइट ऑफ। बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, यूजर से राइट ऑफ नहीं हुआ, ये बैंक की बैलेंस शीट से, बैंक की बुक से ये पैसा हट गया। ठीक है, अब उसके बाद उस समय तो बैंक के प्रॉफिट पे इफेक्ट जो है इसने डाला, लेकिन जो है फ्यूचर में अगर ये बोरोवर से बैंक पैसा वसूल पाई तो ये पूरा 85 रुपये एज इट इज़ जो है बैंक के प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो बैलेंस शीट में उस साल जो है अच्छा इफेक्ट आता है। कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, देखिए बैंक क्या करती है, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करती है, सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग NPAs, लोअर प्रोविजनिंग। ठीक है, ये मैं टॉपिक जो है आपका उसमें NPA रिकवरी वाली वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। NPA रिकवरी जब पूरा बताएंगे तो वहाँ पर कवर कर लेंगे। हाउ NPA अफेक्ट्स प्रॉफिट एक टॉपिक दिया गया है इंटरव्यू क्लास में, वहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन से होते हैं, एक होता है निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एक होता है ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, एक होता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ठीक है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इनकी सेपरेट वीडियो इंटरव्यू क्लास में दी हुई है, तो इन चार जो है जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उस वीडियो में पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा, ये इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं। मॉडर्न प्रॉफिट ड्राइवर्स क्या है, मैंने बताया था डिजिटल लेंडिंग, मतलब लोन ऑनलाइन पूरा प्रोसेस हो जाता है, इसमें आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत होती है, ये बैंक के लिए बहुत प्रॉफिट का काम करती हैं, इससे बैंक्स अर्न करते हैं काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपेंसेस को बचाते हैं। क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग मतलब बैंक के थ्रू आपने देखा होगा बहुत बार आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाता है, डेट इज क्रॉस सेलिंग। यहाँ पर भी बैंक कमीशन अर्न करती है। कासा डिपॉजिट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये बैंक को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 10,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके बैंक को 10,000 रुपये की, मतलब मान के चलिए 10,000 रुपये की बैंक ने अगर 100 पॉलिसीज़ या 1000 पॉलिसीज़ बेची तो होता है उस पर बैंक को 2 करोड़ रुपए कमीशन मिले। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल के थ्रू आप बताते हैं बैंक को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कमीशन मिलता है। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात करें कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है बेसिकली बैंक रिस्क लेती है, कॉस्ट एंड इनकम के बीच जो है प्रॉफिट आता है आपका। बैंक कुछ पैसा खर्चा करती है, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ को सैलरीज पे करती है, लोन जो है डिपॉजिट जो लोग देते हैं उनको इंटरेस्ट पे करती है, बदले में बैंक जो है लोन देती है, लोन देने के बाद जो है रिस्क लेती है बैंक, भाई पैसा आएगा नहीं आएगा, और इस बैलेंस से बैंक जो है पैसा कमाती है। ठीक है, ऑफिसर्स जो है उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पर इक्वल फोकस करना चाहिए ताकि बैंक की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल रहे। थैंक यू। बाकी कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट वीडियोस के लिए इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।